आजकल लव मैरिज का काफ़ी दौर चल रहा है। ऐसे में लड़का और लड़की जब घर से भागकर शादी करते हैं तो वो या तो आर्य समाज में शादी करते हैं या किसी स्टाम्प पेपर पे शादी करते हैं। तो ऐसे में उनकी मान्यता कहाँ तक होती है? देखिए, ऐसे में उनकी मान्यता तब तक होती है जब तक लड़की ने अपनी सहमति दे रखी होती है। मतलब कि जब तक लड़की ये कहती है कि हाँ, मैंने अपने सहमति से इस लड़के के साथ गई हूँ और मैंने अपनी सहमति से लड़के के साथ शादी की है, तो ऐसी स्थिति में उस लड़के को कोई भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन अगर लड़की अपने बयानों को बदल दे और बदल कर यह कह दे कि मैं इस लड़के के साथ नहीं गई थी, तो ऐसे में उस लड़के को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा एक लीगल प्रोसेस क्या है जिसके माध्यम से आप लीगल तरीके से शादी कर सकते हो? देखिए, आप कोर्ट मैरिज का नाम सुनते हो, लेकिन कोर्ट मैरिज आजकल लोगों ने कई प्रकार बना दिए हैं। स्टाम्प पर शादी कोर्ट मैरिज हो गई, आर्य समाज में शादी कोर्ट मैरिज हो गई, और कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिनको कोर्ट मैरिज का नाम दे दिया गया। लेकिन क्या एक लीगल तरीके से कार्य कर सकती है? मतलब कि एक लीगल स्टेज है ये। मान लीजिए जब कोई लड़का लड़की घर से भागते हैं और भागने के बाद में जब वो कोर्ट मैरिज करते हैं, जब पुलिस उनके पीछे एफआईआर कर परिवार वाले उनके पीछे एफआईआर करते हैं, एफआईआर के बाद में कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के बाद में पुलिस उनको पकड़ कर लाती है। तो पकड़ने के बाद में जब उनके एविडेंस करवाए जाते हैं, उनके बयान रिकॉर्ड कराए जाते हैं, तब लड़की अधिकतर अपने बयानों को पलट देती है, क्योंकि उस पर घर वालों का काफ़ी दबाव होता है। अगर वो हाँ करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे, लड़के की तरफ से और लड़की को घर वालों की तरफ से। अगर हाँ कर दे तो घर वाले नहीं रखते, और ना करे तो बाद में सिचुएशन खराब वैसे भी हो सकती है। तो ऐसे में लड़की पर काफ़ी दबाव होता है और लड़की अपने बयानों को सीधे सीधे तौर पर बदल देती है। और अधिकतर मामलों में यही होता है, वो बोल देती है, कहती है कि सर मैं इस लड़के को नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने अपनी सहमति से इसके साथ नहीं गई हूँ, मैंने इसको कोई सहमति नहीं दी, ये तो मुझे किसी कारण से बताकर मुझे यहाँ से ले गया, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की है। तो इसमें उस पर रेप के चार्ज और कुछ ऐसे एडिशनल चार्ज लगा के उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई लड़की नाबालिग होती है, मतलब 18 साल से कम उम्र की होती है, तो ऐसे में उस लड़के की कंसेंट का कोई महत्व नहीं है। मतलब कि उसने चाहे अपनी सहमति दी हो या ना दी हो, उस पर कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लड़के का दोष ये होता है कि उसने उस लड़की को भगाने का अपराध किया है। तो ऐसे में उस लड़के को जमानत मिलना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लड़की नाबालिग होती है। तो एक लीगल प्रोसेस क्या है कोर्ट मैरिज का, इस वीडियो में बात करेंगे। कोर्ट मैरिज होती क्या है और कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है? देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो भी घर से परिवार से निर्धन है या कम, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कोर्ट मैरिज का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट मैरिज धन को बचाने के लिए भी एक अच्छा उपाय है। और कोई व्यक्ति चाहे जो किसी पार्टनर से कोई लव मैरिज करना चाहता है, तो कोर्ट मैरिज एक लीगल प्रूफ है जिसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो बात करते हैं कोर्ट मैरिज की होती क्या है। देखिए, कोर्ट मैरिज के लिए आपको आपके जिला कलेक्टर के विवाह अधिकारी में इसके लिए आपको आवेदन करना होता है, और आवेदन आपको 5 प्रतियों में करना होता है। अब इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई भी नाबालिग लड़का या लड़की इसमें आवेदन नहीं कर सकते। जी हाँ, देखिए, अगर कोई जो लड़का है वो 21 साल या 21 साल से अधिक होना चाहिए, और अगर कोई लड़की है तो 18 साल वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए, और दोनों ही भारत के नागरिक होने चाहिए। दोनों की मानसिक स्थिति स्वस्थ होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई पागल है या कुछ दिमागी अवस्था से कमज़ोर है, तो ऐसे में उस लड़के को या लड़की को कानूनी रूप से विवाह करने के लिए मान्यता प्रदान नहीं की जाती। तो ये तो इसकी कुछ शर्तें हैं। अब बात आती है कि उनको आवेदन करना होता है। आवेदन 30 दिन पहले करना होता है। मान लीजिए उनको शादी करनी है तो शादी के 30 दिन पहले उनको आवेदन करना होता है, और आवेदन करने के बाद में उनको आवेदन के साथ में 2 एफिडेविट, 2 शपथ पत्र प्रस्तुत करने। उस शपथ पत्र को किसी नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करना होता है ताकि वो उनकी सहमति आ जाए। और दूसरी बात, जब आप उनको आपका आवेदन कर देते हो तो उसके साथ आपको अपने कुछ एज प्रूफ, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई स्कूलिंग कर रखी तो उसको सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, और कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, और इसके साथ ही आपके परिवार वालों के बारे में, मतलब आपके माँ का नाम, पिता का नाम, जो भी है उसमें आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद में क्या करेगी, जो विवाह अधिकारी होते हैं वो आपकी जानकारी को सार्वजनिक करेंगे। सार्वजनिक करने के बाद में अगर किसी भी व्यक्ति को, आसपास के किसी भी व्यक्ति को, अगर आपके विवाह से कोई आपत्ति है या कोई समस्या या कोई शिकायत है, तो एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत वे उस शिकायत को वहाँ विवाह अधिकारी के पास जाकर बता सकते हैं कि सर हमें इस शादी से समस्या है। और साथ ही साथ जो विवाह अधिकारी होते हैं वो लड़के और लड़की को, घर वाले को भी इतला दे देते, मतलब नोटिस के माध्यम से इतला देते हैं कि ये लड़के और लड़कियाँ आपस में शादी करना चाहते हैं। इसमें अगर आपको कोई आपत्ति है या आपको कोई शिकायत है तो आप इस जो एक समय अवधि होती है उसमें आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो उस पर निर्णय लिया जाएगा और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब ऐसी समयावधि बीत जाती है और कोई भी आपत्ति या कोई भी शिकायत नहीं आती है, तो लड़के और लड़कियों को बुलाया जाता है। मतलब आवेदन करने के लिए उनको वहाँ पहले उपस्थित होना पड़ता है, और बाद में जब 30 दिन के बाद में, 30 दिन से लेकर 90 दिन का एक पीरियड होता है, तो इस पीरियड के अंदर उनको शादी कर, मतलब एक
नोटिस के बाद में जो समयावधि दी जाती है उसमें वो कभी भी जो कोर्ट फीस होती है जो कितनी भी हो सकती है 10, 20, 50, 100, तो वो जमा करा के उनको शादी कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको 2 वयस्क, मतलब कि जो वयस्क होते हैं गवाह, उनको वहाँ साथ ले जाने होते हैं, एक लड़के की तरफ से एक लड़की की तरफ से, दोनों के वहाँ साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। उनके बाद में आपको एक लीगल सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि कोर्ट मैरिज उसे बोला जाता है। उस कोर्ट मैरिज के माध्यम से आपके जो कानूनी कार्रवाई होती है उससे आप कहीं गुना बच सकते हो। मान लीजिए इन फ्यूचर अगर कोई स्त्री का परिवार वाला आप पर कोई शिकायत या आपत्ति उठाता है कि हम मेरी लड़की को आपने ज़बरदस्ती शादी करी है, मेरी लड़की को इसमें कोई सहमति नहीं है, मेरे लड़के की कोई सहमति नहीं है, तो ऐसे में जो कोर्ट मैरिज का जो लीगल सर्टिफिकेट होता है वो एक गवाह, एक मतलब नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हुआ ऑथोराइज, गवर्नमेंट से ऑथोराइज प्रमाणित होता है। तो ऐसे में कोई भी पक्षकार ये चीज़ से मना नहीं कर सकता कि किसी के साथ ज़बरदस्ती हुई है, क्योंकि इसमें एक पहले से ही एक समयावधि दी रखी होती है, उसमें उस जानकारी को सार्वजनिक किया होता है जिसमें शादी के बारे में बताया जाता है कि ये लड़का और ये लड़की है। तो इसमें इसको एक एविडेंस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए फ्यूचर में अगर लड़की के परिवार वाले लड़के के खिलाफ कोई एफआईआर करवाते हैं और ये बयानों में ये लिखवाते हैं कि मेरे लड़की को इस लड़के ने बहला फुसला कर भगाकर शादी करी है, ज़बरदस्ती शादी करी है, तो ऐसे में उस लड़के के पास में प्रूफ होता है कि सर मेरे पास में लीगल सर्टिफिकेट है जिसने लड़की ने अपनी सहमति दी है और मेरे पास में ये 2 गवाह हैं जिन्होंने शादी के टाइम पर उस पर साइन करे हैं और हमने ये नोटिस भी भिजवाया घर में और सार्वजनिक भी इस चीज़ को पब्लिक कराया। तो ये सब कुछ बातें ऐसी है जो आपको आगे कानूनी प्रक्रिया से बचाती है। तो कोर्ट मैरिज एक ऐसा लीगल सिस्टम है जिसके तहत आपको कई तरीक़ों से बच सकते हो। दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, कहीं लोग भागकर जो शादी करते हैं वो या तो आर्य समाज में शादी करते हैं या किसी स्टाम्प पेपर पर शादी करते हैं। तो इनकी मान्यता कहाँ तक होती है बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोई लड़का या कोई लड़की स्टाम्प पेपर पर आपसे सहमति से शादी करने को जाहिर करते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ठीक है, कोई स्टाम्प पर या फिर कोई आर्य समाज में शादी करता है। तो ऐसे में उनकी सहमति कहाँ तक होती है? सिर्फ वहीं तक होती है जब तक लड़की ये नहीं कहती कि मैं इसको नहीं जानती या अपने बयानों को नहीं पलट देती। मतलब कि अगर लड़की एक बार अपने बयानों को पलट देती है और वो बोल देती है कि मैं इसको जानती हूँ लेकिन मैंने अपनी सहमति नहीं दी इस चीज़ में, तो ऐसे में लड़के को बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि लड़के के पास में सिर्फ ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता जिससे वह प्रूव कर सके कि लड़की की भी इसमें सहमति थी। आर्य समाज में भी कई बार ऐसा होता है कि उसको मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती और जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी मान्यता नहीं दी जाती, क्योंकि कई बार लड़की अपने बयानों को बदल देती है और उसमें बोल भी सकती है कि मैंने इसमें अपनी सहमति नहीं दी थी, इसने मेरे साथ दबाव बनाकर शादी करी थी। मतलब कि कहने का मतलब है कि इन दो चीज़ों में लड़की की सहमति होना जरूरी है। अगर उन्होंने सहमति नहीं जताई तो ऐसे में आपको कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो कोर्ट मैरिज एक ऐसा लीगल सिस्टम है जिसके तहत अगर कोई पक्षकार ये मना कर दे या अपनी बयानों को बदल दे तो ऐसे में उनके पास में लीगल एविडेंस होता है ये प्रूफ करने के लिए कि सर इसमें हमारी म्यूचुअल कंसेंट है, इसमें हमने कोई किसी के साथ में धोखा नहीं करा है। तो ये एक आपको कानून से बचाने का भी रास्ता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मैं आने वाली जो लॉ की नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो वीडियो के माध्यम से दे सकूं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और अगर आपके कुछ सुझाव हो, आपके कुछ सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की या उस पर वीडियो बनाकर भी आपके सवालों का जवाब दे सकूँ।